हेलो। अ, दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए एक सिंपल एनालिसिस हमारा इंडेक्स के ऊपर आज मुझे लगा पोस्ट करना चाहिए ताकि आपको समझे ये जो मूवमेंट हुए आज ये आप अगर अगली बार होता है तो आप उसको कैसे ट्रेड कर सकते हो तो और ये हुआ क्यों है आज के मार्केट में उसको भी देखने समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि हम लोग अपने कोर्स में पढ़ते हैं पहले जो 2 सेशंस होते हैं उसमें हम लोग पढ़ते हैं ग्लोबल मार्केट के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ग्लोबल मार्केट इग्नोर करके आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। तो सुबह ही आपने देखा होगा एशियन मार्केट्स वेर निगेटिव सो वी वाज कॉशियस और आज हुआ क्या एशियन मार्केट के अंदर हेवी सेल ऑफ हुआ है और वो सुबह ही आपको इंडिकेट हो गया था। तो आज था निफ्टी का एक्सपायरी। तो जो मैंने चार्ट लगा रखा है निफ्टी का ग्लोबल मार्केट्स में एआई बबल की जो बात कर रहे हैं सब लोग अभी उसकी वजह से सेल ऑफ हुआ है एआई में। और आप देखोगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिन्होंने इंडिया या इमर्जिंग मार्केट से पैसा लेके गए और लगाया है ताइवान और कोरिया के अंदर जैसे कॉस्पी मैंने देखा है कि कॉस्ट में आज लोअर सर्किट भी लग गया था एक बार के लिए। there's a 10% downfall in the kospi more than that japanese market has also gone down by 5 to 7%। आप हम लोग उसके भी चार्ट देखेंगे और आज हम लोग देखते हैं निफ्टी में क्या हुआ। तो मैंने आज सुबह ये आप लोगों को ऐसा मार्किंग भेजा भी था। तो आज हुआ क्या है देखिए मार्केट आज आज है 23। तो आज हम देखते हैं मार्केट यहाँ खुला और हम ऊपर नहीं जा पाए एक जो बाउंस मिला है अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे मार्केट यहाँ खुला यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी एक बाउंस लिया ठीक है। फिर जो यहाँ से जब रिवर्स हुआ तो ये जो कल का जो डाउनफॉल था वहाँ इसके ऊपर नहीं जा पाए हम लोग। सो ये क्लियर कट इंडिकेशन है अगर आप थोड़ा बिगर टाइम फ्रेम पर लगाते हो तो मैं इसको बड़ा टाइम फ्रेम पे लगाती हूँ मान लीजिए हम ऐसे लगाते हैं अभी ठीक है 30 मिनट या आवरली जो भी आपको ठीक लगता है। तो मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी यहाँ पर। तो जब हम ऐसे देखते हैं ये वाले सिनारियोज में मार्केट्स को तो मुझे लगता है ये थोड़ी चीज़ें मुझे थोड़ा जल्दी पकड़ में आती है ट्रेड करते वक्त। मतलब कई बार अर्ली एंट्री भी हो जाती है उसकी वजह से पर आप अगर एक बार सीख जाते हो तो आपके लिए भी बेहतर होगा इसको समझना। तो अभी यहाँ पर देखिए अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि अ, मतलब यहाँ से हम जो ऊपर जा रहे थे ना तो ये थोड़ा स्लो मोमेंटम था मोमेंटम लूज हो रहा था यहाँ पर। तो मोमेंटम लूज होना इज अ साइन और वो आपको दिखता है मोमेंटम इंडिकेटर आरएसआई के ऊपर। और कल एक बार कोशिश हुई जब भी मार्केट ऐसे गैप अप होता है और ऊपर जाता है तो एक कहीं ना कहीं लेफ्ट आउट फीलिंग वाले लोग नीचे बैठे होते हैं कि जब भी डिप मिलेगा आई विल बाय। तो ये जो डिप मिला कल के मार्केट में मतलब फ्राइडे के मार्केट में वो डिप भी हमको एक बाउंस देके गया। मंडे कोशिश हो रही थी ये वाला जो ऑल 24,200 का जो है 180 टू बी वेरी स्पेसिफिक ये कट नहीं हुआ। यहीं पर एक इंडिकेशन मिल गया हमें और ये देखोगे आप तो धीरे धीरे मोमेंटम इंडिकेटर वीक होते जा रहा है। मतलब कि जो जो करंट मोमेंटम है वो स्लो होते जा रहा है। तो अब आरएसआई ने मोमेंटम लूज करने का इंडिकेशन दे दिया था हमें। आज का मार्केट वो ऊपर भी नहीं जा पाया इस लेवल के। तो ये हमारा आज का रजिस्टेंस था। तो 24,200 से लेके 24,000 हमारा एक लेवल बन रहा था आज के दिन कंसिडरिंग दी ओपन इंटरेस्ट डेटा ऑन द ऑप्शन चेन आज की एक्सपायरी में। तो आज आप देखो मार्केट ने क्या किया ऊपर गया यहाँ से जो सेल ऑफ आया राइट। ये जो सेल ऑफ आया देखिए 10 साढ़े 10 बजे के बाद मोमेंटम पकड़ना चालू हो गया मार्केट का गिरने का। अब ये जो गिरा है देखिए जहाँ पर भी आपको ऐसा शैलो दिखेगा ये सपोर्ट काम नहीं करने वाला है। और यहाँ से जो गिरा है मार्केट ये आपका 24,000 का लेवल क्योंकि 24,000 के पुट के ऊपर बहुत सारे राइटर्स ऑप्शन राइटर्स पुट राइटर बैठे हुए थे। मार्केट ने फर्दर क्योंकि वो ट्रैप हो गए इनफैक्ट 24,050 पर भी लोग बैठे हुए थे 24,100 पर भी लोग बैठे हुए थे। पुट की साइड में बात करें जैसे जैसे मार्केट नीचे गया वो पुट वाले ट्रैप हो गए एक्सपायरी में। ये तो आज की एक्सपायरी नहीं चलो छोड़ो अगली वाली एक्सपायरी के भी लोग ट्रैप हो गए क्योंकि मार्केट ने 24,000 तोड़ के सस्टेन कर दिया 24,900 23,900 के पास। और उसके बाद और फर्दर डाउनफॉल ये जो फर्दर ये नेक्स्ट वाला जो डाउनफॉल आया ना
ये आया है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, प्लस हमारे जो ऑप्शन सेलर्स ट्रैप हो गए उसकी वजह से। तो अभी आप देखिए इसके अंदर जो पैटर्न आप देखोगे ना, तो ये पैटर्न बन के निकल के आया है डबल टॉप का। डबल टॉप वाला पैटर्न है, ठीक है। ऐसा डबल टॉप का पैटर्न है और क्लोजिंग भी यहाँ पर है। गैप येट टू बी फिल्ड है, ठीक है। अभी फर्दर कहाँ कहाँ पर गैप फिलअप पेंडिंग है, यहाँ फिलअप पेंडिंग है, यहाँ पर भी फिलअप पेंडिंग है गैप की। तो क्या ये डायरेक्टली यहाँ जाएगा तो डाइसी है, यहाँ कल जाएगा कि नहीं मालूम नहीं मुझे, पर हाँ ये लेवल 23,550 ये लेवल हमारे लिए अभी बहुत क्रूशल काम करेगा। 23,550 का अगर लेवल हम मार्क करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे मार्केट्स के लिए। ओके, अगर ये फर्दर गिरता है तो फिर हमें भगवान ही बचाए, फिर तो नीचे हमारे अब सारे सपोर्ट टेस्टेड है, ठीक है। फर्दर यहाँ ये वाले जो लेवल्स है, पहला ये, दूसरा ये, ठीक है। ये मैं एक ओवरऑल व्यू बता रही हूँ, पर अगर कल को ऐसा होता है कि मान लीजिए चिप स्टॉक या फिर एआई का बस्ट होता है, तो इंडियन आईटी कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही ऐसी एक चीज़ है जो आईटी के लिए आईटी को पूरा ख़राब कर रही है। तो अगर वो एआई का प्रॉब्लम या उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हो सकता है आईटी में शायद एक आपको बाउंस दिखने मिले। अब ये मंथली एक्सपायरी की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा एक रूल हमेशा याद रखिए, मंथली एक्सपायरी के टाइम पर अगर कभी गैप अप या गैप डाउन हो जाए स्टॉक्स के अंदर, तो वो गैप डाउन तुरंत रिवर्स नहीं हो सकता है, और गैप अप हो गया तो वो तुरंत रिवर्स नहीं हो सकता है। ये एक्सपायरी का एक रूल है, मंथली एक्सपायरी के वीक में जब भी ये होता है। सडनली अगर हो गया, सडन गैप डाउन हो गया, तो हम लोग बोलते हैं मंथली एक्सपायरी वाले एक्सीडेंट होते हैं वो, और वो फर्दर एक्सटेंड हो जाता है उस एरिया में। उस मतलब मान लीजिए कोई गैप डाउन खुला तो वो फर्दर डाउनफॉल में चला जाता है, गैप अप खुला तो वो फर्दर ऊपर चला जाता है। उसके रीज़न सिंपल है, वो ऑप्शन की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि ऑप्शन वाले लोग फंस जाते हैं उसके अंदर, ऑप्शन राइटर्स फंस जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। अब देखते हैं ये जो निफ्टी का जो चार्ट है ये क्या बता रहा है। तो व्यू आपका यहाँ पर कॉशियस ही है, और क्या करना चाहिए, तो मैं तो बोलूँगी अभी के लिए थोड़ा होल्ड करिए, और ये आप लाइन लगा के छोड़ दीजिए। अगर कल मार्केट यहाँ आके बाउंस करके फर्दर स्लाइड करता है, या फिर कल गैप डाउन खुल के हम यहाँ पर भी खुल जाते हैं, तो दिस रीजन आई जस्ट मार्क वन मोर लेवल, जो ये मुझे लगता है कि ये एक लेवल हो सकता है हमारा, दिस लेवल, ठीक है। 23,640, ओके, ये हो सकता है हमारा मंथली एक्सपायरी यहाँ ना हो जाए, ठीक है। तो अगर ये इधर की तरफ आता है तो हो सकता है हम लोग यहाँ पर एक कोशिश करेंगे। अब आते हैं कि कई सारे जगह पे प्रॉफिट बुकिंग होगी कई सारे स्टॉक्स के अंदर। एक्सक्यूज मी फॉर दिस कफिंग, थोड़ा मेरा तबीयत ठीक नहीं है। और दूसरी बात करते हैं अभी निफ्टी बैंक की। भाई निफ्टी बैंक, मैंने भी आज एक गलती कर दिया था, पर ठीक है, ठीक है। मतलब जल्दी समझ में आने से हम लोग कट कर देते हैं हमारे ट्रेड्स। यहाँ पर देखिए ये मेरा लेवल्स मार्क थे निफ्टी बैंक के अंदर, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। और आज देखिए निफ्टी बैंक का लेवल देखिए, ठीक है। निफ्टी बैंक खुला यहाँ से जो गिरना चालू हुआ है, रुका नहीं, यहाँ पर देखिए, और ये फर्दर स्ट्रेच होकर नीचे की तरफ आ गया। तो निफ्टी बैंक एक सपोर्ट लेवल के पास है अभी, और इसका फर्दर अगर हम मार्क करते हैं सपोर्ट, तो ये सपोर्ट यहाँ इस लेवल पे आ जाएगा। फर्दर सपोर्ट लेवल ये जो मैंने डॉट लाइन मार्क 56,300 44 के आसपास, तो इसका भी ये गैप फिलअप पेंडिंग है अभी। तो देखते ही है हमें इस वीक में मार्केट कैसे रहता है। सेम लॉजिक मैंने आपको यहाँ पर भी बताया कि जब भी रिवर्सल होना है प्राइस रीटेस्ट करनी आती है, ठीक है। रीटेस्ट का मतलब क्या है, सेम एरिया में प्राइस को आना पड़ता है रिटेस्ट के लिए। देखो यहाँ पर भी अब आया, ठीक है, फिर से आया, रिटेस्ट हुआ और वहाँ से रिवर्स हुआ, आया, रिटेस्ट हुआ और यहाँ से अब ये रिवर्सल दिख रहा है। हाँ, कल को अगर ये ईरान का डील का कुछ आ जाए, ये हो जाए, तो हो सकता है कि ये रिवर्स कर दे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन। इसलिए इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है ना, ये शॉर्ट टर्म व्यूज होते हैं, और वो शॉर्ट टर्म व्यूज है ना डायनेमिक होते हैं। ऐसा वो फिक्स व्यू नहीं होता है, वो डायनेमिक होता है। वो आपको एज पर दी करंट मार्केट सिनारियो हमें आपके लेवल्स एडजस्ट करने पड़ते हैं, हमारा व्यू एडजस्ट करना पड़ता है। वो तो इंडेक्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, राइट। अब आते हैं कि ग्लोबल में हुआ क्या था बेसिकली। तो ग्लोबल मार्केट की देखते हैं एक बार।
तो हम ट्रेडिंग व्यू लगाएंगे एक बार के लिए। सो ट्रेडिंग व्यू में हम बात करेंगे कॉस्पी के अंदर आज क्या हुआ है, ठीक है। सो दिस इज कॉस्पी इंडेक्स, आई एम ट्रैकिंग दिस इंडेक्स वेरी क्लोजली, ठीक है। तो इसको अगर आप देखोगे ना, इस इंडेक्स को, इसमें अपना अपना फेवरेट इंडिकेटर लगाएंगे, एक ही हम लगाते हैं, वो कि RSI है, बाकी हमको समझ में नहीं आते हैं, ठीक है। अभी अगर आप इसको देखोगे, इसका RSI अरे ऑलरेडी लगा हुआ था, ठीक है। सो ये कंप्लीटली दिखा रहा है, एक सेटअप ऑफ डाइवर्जेंस दिखा रहा है, देखिए, है ना। वो दिखा रहा था मार्केट ने नए हाई बनाए पर RSI ने नए लो बनाए, ठीक है। हायर लो, हायर हाई और लोअर हाई बोला जाता है उसको, ठीक है, सॉरी, लोअर हाई। तो ये कम्प्लीटली देखिए, ये फोटोज है ना, जितना आप आपके दिमाग में फिक्स करते जाओगे ना, उतना आप जल्दी सीखोगे। तो और ये देखिए, सीखने के बाद भी है ना, प्रॉब्लम का है इम्प्लीमेंटेशन पे आती है, एग्जीक्यूशन पे आती है। तो ये हो गया हमारा सिंपली कॉस्पी का चार्ट। खतरनाक सा मूव हुआ है आज इसके अंदर, डाइवर्जेंस और एक्टिवेट होके वो गिर भी गया। अगर आप इसको 15 मिनट पे देखोगे तो बहुत ही विचित्र सा मूव हुआ है आज, ठीक है। तो इनके तो ट्रेडिंग भी हॉल्ट हुई थी आज। तो ये लोग भी गैप छोड़ के गए हुए हैं, और ना कि यहाँ पुराने गैप्स भी है इनके अंदर, ठीक है। तो ये इसका भी आज एक्टिवेट हुआ था यहाँ पर, जो डाउनफॉल हुआ है वो आप देखिए। और ये फर्दर ड्रैग हो सकता है। अब ये पैसा किसने निकाला हो सकता है, अगर ये इसको नीचे जाना ही है ना, इसको नीचे जाना है, बिकॉज देखिए, नथिंग गोज इन वन डायरेक्शन। ये जो रैली हुई है, अगर आप देखोगे लास्ट के 1 साल में, ये 3,000 से लेके 9,000 तक गया है, मतलब 3-4 गुना हो चुका है पैसा लोगों। तो यहाँ कभी भी वन डायरेक्शन में कुछ नहीं होने वाला है, इसको भी अभी ये एग्जॉस्ट हो चुका है, इसको भी नीचे आना पड़ेगा। और ये पैसा कौन निकालेगा, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर निकालेंगे। अगर कुछ मार्केट में कुछ अच्छा होना है इंडियन मार्केट में, तो ये पैसा निकलना चाहिए, ठीक है। फिर बात करते हैं, ठीक है, ये ताइवान का इंडेक्स है। अगर आप देखोगे ताइवान में भी आज सेम सेम इंडिकेशन, राइट। और अब बात करते हैं नैस्डैक की, जहाँ पर हमारी जान अटकी पड़ी है। आप लोगों की मालूम नहीं, मुझे मेरी तो है, हाँ, अभी, क्योंकि मुझे अ, बहुत इंटरेस्ट है IT के स्टॉक को यहाँ से लॉन्ग करने में, ठीक है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका अलग हो सकता है। ये क्लियरली सेम लेवल रिटेस्ट हुआ, देखिए RSI नहीं बोल रहा है ऊपर जाने के लिए सिंपली। और ये आपको सिंपल एक इंडिकेशन है। देखो, मैं इसलिए ज़्यादा इंडिकेटर में नहीं पढ़ाती हूँ, ना ही मैं खुद यूज़ करती हूँ। हाँ, आपको कुछ लेवल्स पता होने चाहिए, जैसे हम कुछ जोन्स मार्क करते हैं, वो पता होने चाहिए आपको कि जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। वो इनफ है हमारे लिए। बाकी बहुत खिचड़ी का चार्ट के ऊपर हमको नहीं चाहिए कि किधर से क्या होने वाला है, ठीक है। सो वेरी सिंपल, ये इंडिकेशन हो चुका था, यहाँ पर ये सेम लेवल पे रह गया है, ठीक है। एंड देन फर्दर इट हैज़ शोन रिवर्सल। अब ये जो पैनिक वाला डे था ना, इसका पैनिक लो टेस्ट होने वाला है इसका। देखो, ये वाला लेवल आएगा 28,160, ये आएगा। अब ये अगर आता है ना, मान लीजिए अगर ये AI का सेल ऑफ है, मुझे मालूम नहीं किसी और चीज़ का है क्या, तो अगर ये AI का सेल ऑफ है, तो हमारे IT को के लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। हो सकता है, हाँ, मैंने बोलूँ कि ये ऐसे होने वाला है। भाई, अपना पैसा आप खुद संभाल के लगाओ, आपका पैसा है, आप देखिए कैसे लगाना है आपको। अब बात करते हैं डॉ जोन्स की। का ना, मैं हमेशा टाइप गलत कर देती हूँ। ठीक है, ओके, इसको भी देख लीजिए, लेते हैं। कभी तो पुराना भी एनालिसिस किया है इसके ऊपर। अभी रिसेंट में देखिए, इसने भी ये गिव अप कर दिया है कम्प्लीटली। सिंपल हमारा एक ट्रेंड लाइन वाला ट्रेड है इसके अंदर, ठीक है।
हाँ, अब ये अगर ये रुक जाता है, ये अगर नहीं गिरता है और फर्दर होल्ड कर लेता है, मुझे डाउट है अभी ये होल्ड करेगा करके, पर ये अगर गिरता है तो ये इसका भी ये लेवल श्योर ये दिखाने वाला है फिर। ठीक है, तो ग्लोबल में क्या हुआ है ना कि वो वो चल रहे, मैनिपुलेट हो रहे एक्चुअली वो मार्केट्स, बिकॉज ऑफ मे बी ट्रम्प। वो जो मैनिपुलेशन हो रही है आप देखिए, सिक्स का चार्ट देखिए कभी खोल के, आपको लगेगा कि क्या है इस पे सिक्स का चार्ट में। ना अभी इतने लोग कर ही रहे हैं, उसको देख ही रहे हैं। मोर आई शो यू, आई कम टू ऑल्सो। पर गोल्ड की भी बात कर लेते हैं, गोल्ड भी देखिए, गोल्ड का गिरना ही कल से इंडिकेट कर रहा है खराब चीज़ कुछ तो। ठीक है, अगर मार्केट को अच्छा ही करना है तो गोल्ड नहीं गिरना चाहिए। मार्केट अच्छा करेगा तो गोल्ड भी अच्छा करेगा, मतलब इन द सेंस आप अच्छा इन द सेंस कि मार्केट वॉर जब रुक जाएगा तो ये आपको चलते हुए दिखेंगे। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि ये जो रैली हुई है ना, यहाँ पर बहुत लोग इस जगह पे फंसे हुए हैं। अगर गलती से भी गोल्ड लेवल ब्रेक करता है ना, उन सब लोगों के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाएंगे और मार्केट फर्दर डाउनफॉल दिखा देगा। सो मुझे लगता है कि 3000, मेरा मेरा बाइंग लेवल ऑफ द गोल्ड विल बी अराउंड 3500 के आसपास होना चाहिए। ओके, अभी कब आए, अभी आप बोलोगे ये कब आएगा, अरे कब आएगा नहीं मालूम मुझे, मुझे लेवल के हिसाब से बाय करना है, तो वो शायद साल भर में या 2 साल में आई एम ओके विद इट। ठीक है, तो चार्ट को ऐसे देखना है हमने। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि ये तो यूएस मार्केट हो गया राइट। सिल्वर, सिल्वर जो है ना, सिल्वर फ्यूचर M6 नहीं देखेंगे हम लोग। सेम लॉजिक विथ सिल्वर, है ना, सेम चल रहा है। बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रूशियल लेवल पे ही है। ओके, और अब आते हैं कुछ हमारे स्टॉक्स के ऊपर जो हम वॉच लिस्ट में रखेंगे। ठीक है, हाँ अभी ये फर्दर स्लाइड होंगे कि नहीं मुझे नहीं मालूम, पर अगर होते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप देखिए आपको कैसे ट्रेड करना है उसको। ठीक है, अब कुछ कुछ स्टॉक मुझे अच्छे नहीं लगे जब ऊपर गए, तो पहला तो ये स्टॉक ऊपर गया मुझे अच्छा नहीं लगा। रीज़न यही है कि ये, भाई मुझे अच्छा नहीं लगा, ये छोड़ के ऊपर चला गया है। ठीक है, तो अब जहाँ पर मोमेंटम है उधर जाइए, हाँ ठीक है बराबर है, पर मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि आई वॉज वेटिंग फॉर इट टू बाय एट दिस लेवल। ठीक है, तो चलो ये तो मेरा मिस हो गया, और मुझे लगता है ये जो गैप डाउन इस यहाँ से गिरना चालू हुआ था ना, तो मुझे लगता है ये यहाँ से भी गिरेगा, LNT। ठीक है, अब ये मेरा व्यू है। ठीक है, और इन्फी, ये कहीं रुकने का नाम नहीं ले रहा है भाई, ये क्या चल रहा है। डेली पर जाएंगे ना, तो इसमें एक लेवल है देखिए, क्योंकि हम पहले भी एक बार बोल चुके हैं, दिस लेवल ऑफ, भाई भाई साहब। ठीक है, दिस गैप लेवल। ठीक है, आप आपके NSE के चार्ट पे देखिए एक बार के लिए। तो ये थोड़ा सा मुझे पिक्चर डरावना है, पर मुझे नहीं लगता कि हम ये वाला लेवल देखेंगे अभी। 900 पर भी एक गैप है इसका, तो जस्ट बी केयरफुल हियर ऑन दिस चार्ट्स। ओके,
आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस एट लीस्ट, अ बाउंस। आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग रिवर्सल। हाँ, रिवर्सल का साइन वो कैसा है मैं आपको बताती हूँ। देखो क्या होता है, मुझे रिवर्सल कैसे लग रहा है कि देखिए जब भी है ना, मार्केट एक डाउनफॉल के बाद है ना, ऐसा अगर कोई डबल टॉप वगैरह पैटर्न बनाता है, ठीक है, या डाउनफॉल के बाद एक बुलिश पैटर्न बनाता है, तो शायद वो ट्रैप करने की कोशिश करता है, देन वो ऊपर चला जाता है। अभी भी वही हुआ है, जो डाउनफॉल है और उसके बाद है ना एक पैटर्न बना है यहाँ पर, है ना, ऐसा वाला। तो ये ट्रैप हो सकता है मुझे लगता है, और शायद हम लोग बाउंस कर जाए। अभी ये मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी में अगर ये गैप डाउन जाएंगे तो बाउंस करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पुट राइटर ट्रैप हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ का हम सोच सकते हैं इसमें, पर अपना अपना रिस्क देखिए, वरना छोड़ दीजिए, वरना भगवान भरोसे छोड़ दीजिए इन स्टॉक्स को, जहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। फिर आते हैं एक एक कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ानी थी एक्चुअली। ICICI बैंक का चार्ट भी देख लेते एक बार, उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट मुझे पढ़ानी थी, ठीक है। देखिए ये जो सेटअप बना ना ICICI के अंदर, इसको अगर आप देखोगे बराबर से, तो ये एक चार्ट ऐसा है कि इसमें अभी फर्दर ये लेवल छोड़ के, ये लेवल देखिए, इसको विकसित टेस्टेड है, पर ये लेवल तक ऊपर कुछ नहीं है ये चार्ट के अंदर, ठीक है। पर अगर आप उसको डेली में देखने जाओगे ना, तो अभी इस चार्ट में आप देखोगे डेली, वीकली, आवरली, ये जो फॉल हुआ है ना वो किस वजह से हुआ है। सिंपली हमको क्या करना होता है, 30 मिनट लगाने के बाद, पहले ट्रेंड लाइन का ट्रेड था इसका भी, पर ये वही है कि ये बुलिश वाला में चल रहा है थोड़ा सा। इसमें जो मंथली वाला गेम होता है ना, मंथली में जो मार्केट हैज गिवन अ रैली, एक कंप्लीट मंथ मार्केट हैज गिवन दिस रैली, सो यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग होती है, और जो स्टॉक नीचे गया है यहाँ पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग, मतलब कि शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी इसके अंदर। वो पिक्चर शायद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी। अभी ये आज रात को क्लियर हुआ कि हाउ दी यूएस मार्केट इज रिस्पॉन्डिंग, हाउ दी यूएस मार्केट शोज अस द मूव, और वहाँ से हमें अगला हमारा डिसाइड करना पड़ेगा डायरेक्शन वाइज, ठीक है। और एक पॉलीकैब जो हम हमेशा ट्रैक करते हैं, बहुत सारे स्टॉक ट्रैक करते हैं, पर एक जस्ट एग्जांपल के लिए मैं डाल रही हूँ। आप देखिए पॉलीकैब का चार्ट कैसे लग रहा है ना, एग्जॉशन लग रहा है मेरे को तो, बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश है, पर आपको ट्रेड करने आना चाहिए। कोई भी स्टॉक अगर बुलिश है तो उसको ट्रेड करने आना चाहिए आपको। दिस इज वन, ओके, फ्रॉम yesterday there is one more chart which I was tracking, that's Radico Khaitan, ठीक है, which I will just tell you, this is my एनालिसिस ऑन द चार्ट, जो मैंने कल भी डाला हुआ था। हमारे जो ऑप्शन के बैच है उसके अंदर मैंने डाला था, मैं डालती हूँ आपको, दिखाती हूँ। तो ये आप देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए मार्केट है ना, मार्केट ने, मार्केट का बिहेवियर समझिए आप, मतलब ऊपर गया, फिर ऊपर गया, अब ये ऊपर डर डर के जा रहा है, राइट। तो ये पॉइंट है कि अब ये गिरेगा, अब ये जब गिरता है तो पहली बार तो एक बार बाहर बचाने की कोशिश करेंगे ना उसको, तो वो कोशिश हुई। अब ये रीटेस्ट लेवल देखिए, रीटेस्ट लेवल, सेम रीटेस्ट लेवल, पर इस बार RSI 60 के ऊपर भी नहीं आया है, तो कंप्लीट इंडिकेशन था। आज भी मार्केट खुलते ही आप देखिए कहाँ से कितने पॉइंट का फॉल है, देखिए आप, ये अगर आप देखोगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी, अब देखिए ऊपर गया, खुला, सुबह सुबह बेरिश हरामी बनाया, आपका ये देखिए फॉल कहाँ से कितना लंबा हो गया, 80 पॉइंट का फॉल है, इससे आधा ही पकड़ा होता, चलो अपन ने 80 पॉइंट का फॉल है इसके अंदर, और आई थिंक 120 और 150 समथिंग उसका ये है लॉट साइज है। तो देखिए एक एक ट्रेड बहुत बढ़िया बढ़िया सेटअप बने हैं इनके अंदर। रेडिको खेतन ये इलिक्विड है वैसा, पर आप थोड़ा संभल के ट्रेड करिए, ठीक है। तो दिस हाउ यू शुड डू एनालिसिस एंड, मेरा व्यू, मुझे लगता है कि मैंने बताना चाहिए आपको कि भाई क्या क्या देखना है। क्रूड ऑयल जो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर एक आँख आपकी होनी चाहिए कि भाई कहाँ चल रहा है क्रूड ऑयल, है ना। ये हमें कंफर्ट जोन में चला गया, होपफुली हमारे पेट्रोल के भाव जो बढ़ चुके हैं वो शायद कम हो जाए, होपफुली।
अभी देखिए क्या पैटर्न है, लेवल्स उसके, गिरा गिरा, रीटेस्ट लेवल, रीटेस्ट एंड गॉन। अब यहाँ से फर्दर देखिए, ये डबल टॉप का पैटर्न है देखिए, बट ये फेल भी हो सकता है। मैंने बोलूँ कि ऐसे नहीं होगा। हाँ, आपको क्या करना है, अभी 30 मिनट टाइम फ्रेम लगा दीजिए और इसके ऊपर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रुक जाइए। मेरे को तो लगता है वो चल गया है, बाउंस के लिए रेडी है मुझे लगता है ये अभी। अगर ये नहीं चला तो आपका इतना ही स्टॉप लॉस है देखिए, पर मैं बोलूँगी कि फॉर नाउ अवॉइड क्रूड, क्योंकि ये डील का डिस्कशन चल रहा है, तो इट मे टर्न एनी डायरेक्शन, सो इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड। अगर आप ट्रेड भी करो तो ऑप्शन के साथ ट्रेड करिए, सिंगल लॉट बाइंग साइड में, नॉट ऑन सेलिंग साइड। ठीक है, दिस हाउ द सेटअप इज। और यहाँ पे फर्दर आप देख सकते हो कि ये फर्दर जा सकते हैं नीचे की तरफ। ओके, यहाँ तक 58 50 60 की तरफ, है ना। मैंने मेरे यूट्यूब पे भी एक वीडियो डाला था, मतलब एक पोल डाला हुआ था, विल विल क्रूड कम एट 75, टच 75 इन दिस ईयर। आप देखिए उसने टच किया है। आपने वो वीडियो देखा नहीं होगा या फिर वो पोल देखा नहीं होगा तो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सो दिस इज सिंपल एनालिसिस। और कल के लिए थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करिए। वोलेटिलिटी बहुत हाई हो सकती है। आज तो आईवी भी कम थे, पर सडनली दोपहर के बाद इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बढ़ गई थी, मतलब इंडिया विक्स बढ़ गया था आपका। ठीक है, तो वो भी एक इशू है। फाइन, ओके, सो बी केयरफुल विथ योर ट्रेडिंग, और उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हो। अगर आपने वो रिस्क का लेवल ख़त्म कर चुके हैं तो आप ट्रेडिंग ही बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए कि वीडियो अच्छा लगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए ही होगा वीडियो।